कल्पना कीजिए 60,000 शक्तिशाली योद्धाओं की एक पूरी सेना कि जो पूरी तरह से सत्ता और अहंकार के नशे में चूर होकर पृथ्वी का कोना कोना छान मार रही है। हाँ, एक बहुत ही विशाल सेना। बिल्कुल। और वो एक शांत एकांत आश्रम में घुसते हैं, एक ध्यान मग्न तपस्वी का अपमान करते हैं और अगले ही पल एक भयंकर ऊर्जा उस पूरी सेना को राख के ढेर में बदल देती है। मतलब पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। एकदम खत्म। एक ऐसा खौफनाक श्राप जिसने ना सिर्फ 60,000 लोगों की जान ली बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए मोक्ष के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और इस भीषण श्राप को काटने के लिए कई पीढ़ियों बाद एक अकेले राजा को स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी को धरती पर खींच लाना पड़ा। ये सुनने में किसी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। मतलब हमारे स्रोतों के अनुसार ये भारतीय संस्कृति में छुपे सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और उद्धार का एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी लाखों लोगों को एक ही दिशा में खींचता है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र कोई साधारण स्थान नहीं है। हम प्राचीन ग्रंथों, सांस्कृतिक कथाओं और आधुनिक इतिहास के पन्नों को खंगाल रहे हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित उस छोटे से द्वीप में आखिर ऐसा क्या है। बिल्कुल, जिसके लिए सदियों से एक बात पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कही जाती है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। क्या बात है, बहुत ही मशहूर कहावत है ये। हाँ, तो हमारा उद्देश्य आज ये डिकोड करना है कि एक भौगोलिक बिंदु मोक्ष का अंतिम द्वार कैसे बन गया। मतलब इस एक स्थान का आध्यात्मिक वजन बाकी सभी तीर्थों से अधिक क्यों माना गया। देखिए, इसे समझने के लिए हमें भूगोल और खतरे के उस प्राचीन गठजोड़ को देखना होगा। मतलब जो स्थान को इतना भयानक और साथ ही इतना पवित्र बनाता था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गंगा सागर का भौगोलिक महत्व आखिर है क्या? गंगा सागर की भौगोलिक स्थिति ही दरअसल इसकी सबसे बड़ी चुनौती रही है। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। अच्छा। हाँ, जहाँ गंगोत्री से मितलिए वाली गंगा नदी अपनी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा पूरी करके अंततः बंगाल की खाड़ी में यानी सागर में विलीन होती है। इसी संगम को सागर द्वीप कहा जाता है। मतलब इसे हम गंगा नदी की लंबी यात्रा के ग्रैंड फिनाले की तरह सोच सकते हैं। एकदम सही शब्द है, ग्रैंड फिनाले। लेकिन पुराने समय के नक्शे और जो यात्रा वृत्तांत हमारे पास है वो बताते हैं कि यहाँ पहुँचना मौत की आंखों में देखने के बराबर था। मौत की आंखों में? इतना खतरनाक था क्या? अरे बहुत। ये सुंदरवन का मुहाना है। मतलब एक ऐसा डेल्टा जहाँ मैंग्रोव के घने जंगल हैं, दलदली जमीन है और हर कदम पर रॉयल बंगाल टाइगर या खारे पानी के विशाल मगरमच्छों का खौफ मंडराता था। बाप रे, पुराने दस्तावेजों में तो यहाँ तक जिक्र है कि कलकत्ता से जो नावें तीर्थयात्रियों को लेकर इस द्वीप की ओर निकलती थीं, उनमें से कई तो कभी वापस ही नहीं लौटती थी। बिल्कुल। भयंकर समुद्री तूफान, महामारियां और जंगली जानवरों के हमले। यानी अगर कोई तीर्थयात्री गंगा सागर के लिए घर से निकलता था तो एक तरह से वो अपना श्राद्ध खुद करके निकलता था। हाँ, ये एक कड़वा सच है। भौतिक कठिनाई और आध्यात्मिक फल का एक बहुत ही निर्मम लेकिन सीधा संबंध था यहाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि जितना जानलेवा रास्ता उतना ही बड़ा पुण्य। तो इसी वजह से शास्त्रों में इस संगम पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का फल इतना बड़ा बताया गया है। मैंने पढ़ा था कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान के बराबर है। बिल्कुल सही। और यही वो कारण है जिसने इस कहावत को जन्म दिया। मतलब इंसान बाकी तीर्थों की यात्रा तो आराम से कई बार कर सकता है, लेकिन गंगा सागर तक पहुंचना और वहां से जीवित वापस आना, ये जीवन में एक ही बार संभव था। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ खतरे की बात नहीं है। इस स्थान को महातीर्थ बनाने के पीछे एक बहुत ही नाटकीय पौराणिक घटना भी तो है। हाँ, वही घटना जिसने इस संगम को मोक्ष का केंद्र बिंदु बना दिया। वो कहानी जिसने भौतिक भूगोल को एक आध्यात्मिक रणभूमि में बदल दिया। और उस रणभूमि के मुख्य पात्र हैं कपिल मुनि और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर। हमारे स्रोत कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, है ना? जी हाँ। उनकी उत्पत्ति की कहानी अपने आप में ही तपस्या और वचन के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, उनके पिता कर्दम ऋषि एक महान तपस्वी थे। अच्छा, तो उन्होंने कोई शर्त रखी थी विष्णु जी के सामने? हाँ,
उन्होंने भगवान विष्णु के सामने ये शर्त रखी थी कि वे सांसारिक जीवन यानी गृहस्थ आश्रम में तभी प्रवेश करेंगे जब स्वयं विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। क्या बात है। और कपिल मुनि उसी वचन का परिणाम थे। बिल्कुल। और वे इसी सागर द्वीप के एकांत में प्रकृति के सबसे उग्र रूप के बीच अपना आश्रम बनाकर गहरी समाधि में लीन थे। और दूसरी तरफ थे राजा सगर। मतलब सगर उस समय के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे और उन्होंने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और अश्वमेध यज्ञ तो आप जानते ही हैं, ये सिर्फ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। हाँ, ये एक तरह का भू राजनीतिक वर्चस्व मतलब जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करने का तरीका था। जहां जहां से घोड़ा गुजरता वहां के राजा को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। बिल्कुल। और इस घोड़े की रक्षा के लिए सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की एक विशाल सेना भेजी थी। एक सेकेंड, 60,000 पुत्र? मतलब ये कोई पारिवारिक आंकड़ा तो नहीं लगता, ये तो एक पूरी मिलिट्री फोर्स है। हाँ, ये 60,000 की सेना अपने आप में सगर के साम्राज्यवादी अहंकार का प्रतीक है। मतलब जब इतनी बड़ी सेना किसी घोड़े के पीछे चलती है तो वो रक्षा नहीं कर रही होती, वो खौफ पैदा कर रही होती है। एकदम सही। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वो यज्ञ का घोड़ा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इंद्रदेव का काम था ये। हाँ, इंद्रदेव को सगर के बढ़ते प्रभाव से असुरक्षा हो रही थी, तो उन्होंने उस घोड़े को चुराकर सीधे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये तो बहुत ही सोची समझी और खतरनाक चाल थी। बहुत बड़ी चाल। अब जब 60,000 पुत्रों की वो सेना उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंची तो उन्होंने देखा कि घोड़ा वहां बंधा है और मुनि अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे। हाँ, अब उस समय उन पुत्रों के पास दो विकल्प थे। या तो वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते कि भाई एक एकांतवासी तपस्वी को और इस राजकीय घोड़े से क्या लेना देना। बिल्कुल। या फिर वे अपने सत्ता के नशे में अंधे होकर सीधा हमला करते। और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, उन्होंने तपस्या में लीन उस महान ऋषि पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उन्हें अपशब्द कहे, हथियारों का शोर मचाकर उनकी समाधि को हिंसक रूप से तोड़ दिया। तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर घोड़ा अचानक वहां पहुंच गया तो ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसने पूरी एक पीढ़ी को श्राप का शिकार बना दिया। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, ये एक ऐसा अंधा अहंकार था जो किसी भी शांत और पवित्र चीज को कुचलने के लिए तैयार था। समझ रहा हूँ। जैसे ही कपिल मुनि की समाधि टूटी, उनके नेत्रों से वो रोकी गई लौकिक ऊर्जा, वो भयंकर क्रोध एक ज्वाला बनकर फूटा और बस कुछ ही क्षणों में सगर के वे 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। बाप रे, 60,000 लोग एक पल में राख। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर करना जरूरी है। क्या एक तपस्वी का 60,000 लोगों को भस्म कर देना बहुत ज्यादा कठोर सजा नहीं लगती? प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे ऊर्जा के सिद्धांत से समझें तो समाधि में बैठे योगी की चेतना एक बहुत ही उच्च और संवेदनशील अवस्था में होती है। अच्छा, तो उस अवस्था को अचानक हिंसक रूप से तोड़ना एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करने जैसा है। बिल्कुल। मुनि ने शायद जानबूझकर उन्हें नहीं जलाया, बल्कि उन 60,000 पुत्रों का अपना ही हिंसक कर्म उनके विनाश का कारण बन गया। वे उस लौकिक ऊर्जा का सामना ही नहीं कर पाए। और स्रोतों के अनुसार चूंकि उन पुत्रों का अंत बिना किसी पछताव के हुआ था, सिर्फ घमंड और क्रोध की अवस्था में, इसलिए कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिया। हाँ, श्राप ये था कि उनकी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उन्हें पवित्र जल का स्पर्श नहीं मिलता। यानी वे आत्माएं एक आध्यात्मिक त्रिशंकु में फंस गईं। शरीर राख बन गया और आत्माएं वहीं भटकने लगी। ये एक पीढ़ी का पूरी तरह से मिट जाना था और पीढ़ियों तक सगर के वंशज उस श्राप के बोझ तले दबे रहे। वो जेनरेशनल बर्डन एक अदृश्य बेड़ी की तरह उस राजघराने पर हावी रहा। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये जो श्राप काटने की प्रक्रिया है, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग जैसा नहीं लगता? अरे बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी हीलिंग की शुरुआत की राजा भगीरथ ने वो पाप नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों के कर्मों की जिम्मेदारी ली, जो कि आजकल बहुत दुर्लभ है। लोग अपने खुद के कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते,
और भगीरथ ने अपने उन पूर्वजों की मुक्ति का बीड़ा उठाया जिन्होंने अपने मूर्खता से अपना विनाश किया था। हाँ, भगीरथ ने कपिल मुनि के पास जाकर सच्चे मन से क्षमा मांगी। जहां उनके पूर्वजों ने हथियार और अहंकार दिखाया था, वहां भगीरथ ने विनम्रता दिखाई। और मुनि का क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने बताया कि केवल स्वर्ग की नदी यानी गंगा का जल ही इन भस्म हुए शरीरों को मोक्ष दिला सकता है। और यहीं से शुरू होती है भगीरथ की वो असंभव तपस्या, क्योंकि गंगा उस समय केवल स्वर्ग में बहती थी, पृथ्वी पर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब एक और असंभव काम। तो भगीरथ ने पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया ताकि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सके। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो पृथ्वी रसातल में चली जाती। एक और चुनौती। फिर भगवान शिव की एंट्री होती है। हाँ, इस विनाशकारी वेग को रोकने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, उनके वेग को नियंत्रित किया और फिर एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। और वो धारा भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय से होते हुई पूरे उत्तर भारत को पार करते हुई ठीक उसी स्थान पर पहुंची जहां वे 60,000 पुत्र सदियों से राख बने पड़े थे। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह एक नदी के निर्माण की कहानी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह उस राख के ऊपर करुणा के जल का प्रवाह था। और जिस दिन गंगा का जल उस भस्म में मिला, जिस दिन उन आत्माओं को मुक्ति मिली, वो मकर संक्रांति का दिन था। बिल्कुल, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिन है। और गंगा सागर के लिए यह श्राप पर संकल्प की विजय का दिन बन गया। सही कहा। और इसी घटना का जश्न मनाने के लिए आज भी हर साल लाखों लोग वहां इकट्ठा होते हैं। अतीत के पन्नों से निकलकर अगर हम आज के गंगा सागर मेले की बात करें तो यह मानव इतिहास के सबसे विशाल धार्मिक जमावड़ों में से एक है। हर साल विक्रम संवत के पौष मास के अंतिम दिन ये मेला लगता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में भी जहां सुंदरबन जैसे प्राकृतिक खतरे और तूफानी लहरें मौजूद हैं, लाखों लोगों को ये जोखिम उठाने की प्रेरणा कहां से मिलती है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। मतलब परंपरा और सामूहिक आस्था कैसे इंसानी डर पर विजय प्राप्त करती है। वहाँ जो अनुष्ठान होते हैं वे सीधे उस प्राचीन कथा से जुड़े हैं। जैसे वो नारियल चढ़ाने की रस्म। हाँ, नारियल चढ़ाने की यह प्रक्रिया बहुत ही प्रतीकात्मक है। नारियल में आंखें और जटाएं होती हैं, जिसे प्राचीन परंपराओं में मनुष्य के अहंकार का